हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग यहाँ पर आज देखने जा रहे हैं बीएनएसएस के बारे में, जो कि हमारा क्या बात कर रहा है 2023। इसमें जो है सो देखिए, हम लोग बात करेंगे आज एफआईआर के बारे में, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है तब हमें एफआईआर दर्ज कराना होता है। तो एफआईआर में जो है सो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग आपको यदि एफआईआर दर्ज कराना है तो आपको कितना सेक्शन 173 सेक्शंस में हम लोगों को देखना होता है। यदि आप पुराना देखिए कि हमारा सीआरपीसी था, वहाँ पर क्या था कि 154 के अकॉर्डिंग जो है सो हम लोगों को वहाँ पे बीएनएसएस में क्या करता था, एफआईआर को दर्ज कराना पड़ता था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बीएनएसएस में क्या चेंजेज आई हैं इस पर। तो इसमें हम लोगों का बात किया जा रहा है बीएनएसएस में, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस रिस्पेक्टिव ऑफ एरियाज। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि बीएनएसएस में कि हमारा जितने भी रिस्पेक्टिव ऑफ एरियाज, किसी भी एरिया में यदि वो ऑफेंस हुआ है तो हम लोग उसका रिपोर्ट किसी भी पुलिस थाने में करवा सकते हैं। तो यह जो है सो पहले जो जीरो एफआईआर के अकॉर्डिंग क्या था, और सीआरपीसी में जीरो एफआईआर इंक्लूड नहीं था। वो तो आपको पता है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने यह जो है सो एक केस फाइल हुआ था, उसके बाद हम लोगों को जीरो एफआईआर लाया गया था। तो चलिए, तो वो भी क्या कर दिया गया है, इसमें ऐड कर दिया गया है, वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड मे बी गिवन इन ओरली। अब क्या कर सकते हैं, जैसे पहले हम लोग ओरल रूप से अपना इन्फॉर्मेशन को देते थे, ठीक है, प्रोवाइड करवाते थे, वैसे ही है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो आपका मेन रूप से जोड़ा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो जुड़ गया है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है, तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आने से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस यानी काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है कि हम लोग यहाँ पर घर बैठे भी एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से क्या है कि अब आप लोग जो है सो घर बैठे भी कहीं से भी आप जो है सो एफआईआर को लॉन्च करवा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंचार्ज को। चलिए आते हैं ओरल के बारे में देखते हैं। तो ओरल रूप से इट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग इन अंडर डायरेक्शन एज रीड ओवर द इंफॉर्मेशन एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन। आप जो भी अपना ओरल रूप से जो आप इंफॉर्मेशन करवा रहे हैं उसको क्या किया जाएगा, रिटेन में कन्वर्ट किया जाएगा। रिटेन में कन्वर्ट करके जो आपका डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग, और फिर आपको पढ़ के भी सुनाया जाएगा सच इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। और गिवन रिटेन ऑर्डर्ड इन राइटिंग एफर्स्ट शैल बी साइंड। और आपको रिटन राइटिंग जो है ऑर्डर जो है उस पर क्या करने होंगे, आपको साइन भी करने होंगे जो आपने प्रोवाइड करवाए हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। इट शैल बी टेकन इन रिकॉर्ड बाय द बीइंग साइंड विद इन 3 डेज। जब आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से कम्युनिकेशन कराते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो आपको विद इन 3 डेज क्या करना पड़ता है, आपको जाके वहाँ पे जनरल डायरी जो होती है उसमें आपको जाके अपने साइन करनी होती है। इसके लिए क्या है कि मान लीजिए आपने किसी थाने में एफआईआर को दर्ज करवाया है और आप अभी वहाँ नहीं हैं, तो आप किसी और थाने में भी जा सकते हैं और वहाँ से भी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। तो टू कीप सच ऑफिसर्स सच फॉर्म एज स्टेट गवर्नमेंट में भी रूल्ड प्रिस्क्राइब्ड इन द बिहाफ, यानी कि आप किसी भी, यही प्रिस्क्राइब किया गया है। चलिए आते हैं। प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वीमेन अगेंस्ट वीमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64। जो भी वीमेंस के अगेंस्ट जो है सो सेक्सुअल ऑफेंसेस होती थी उन, जो कि सेक्शन 64, सेक्शन 65, 66, 67, ये सारे जो फर्दर सेक्शंस है, ये सारे के सारे सेक्शंस क्या है, सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में, विमेन सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारे जो है सो भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग जो है सो ये सारे सेक्शंस के नेम हैं, तो सेक्शंस है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उस ऑफेंस को क्या किया जाएगा, आपको महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही क्या किया जाएगा, उसको रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। उसे किसी भी पुलिस जो होगी वो होगी महिला पुलिस ऑफिसर ही होगी, कोई और उनको नहीं कर सकता है। जो कि ये सारे जो सेक्शंस थे, ये सारे सेक्शंस क्या थे, महिला के अकॉर्डिंग, महिला पर जो है सो सेक्सुअल ऑफेंस जो होती है उन सारे सेक्शंस है ये सारे सेक्शंस। तो ये सारे सेक्शंस जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिए गए हैं, ठीक है, महिला के अकॉर्डिंग, जो महिला पर जो है सो अत्याचार को लेकर। तो उसमें देखिए कि यहाँ पर क्या है कि और भी इंक्लूड है। देखिए हैज़ बीन कमिटेड अटेम्प्ट, यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई टेम्पोरली या परमानेंटली रूप से मेंटली हो या फिजिकली डिसऑर्डर हो, ठीक है, यानी कि वो डिसऑर्डर यानी विकलांग हो किसी भी तरीके से, यानी कि वो प्रॉपर रूप से क्या हो, यहाँ पर ये हो,
मतलब कि वो पुलिस स्टेशन आने में समर्थ ना हो। तो इस पीरियड में हम लोगों को क्या करना है, उसका रिकॉर्ड करने के लिए जैसे यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को स्पेशल एजुकेटर्स को लेके जाना है और वहाँ पे आपको उसके कन्फेशन रिकॉर्ड करने हैं। वो भी सच प्लेसेस जो भी वो चॉइस करता है पर्सन, वहाँ पे जिस भी प्लेस को वहाँ पे कन्वीनियंट वो महसूस करता है, वहाँ पर जाके आपको इन्फॉर्मेशन करनी है रिकॉर्ड। तो यहाँ देखिए रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, तो रिकॉर्ड ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ। आपको किस तरीके से करना है, वीडियोग्राफ के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। द पुलिस ऑफिसर शैल बी गेट एन स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए सबसेक्शन 6 सेक्शन 183। 183 जो सेक्शंस बात करी है वो हमारा कौन सा बात करता था, 164 सेक्शंस जो हमारी बात करती थी वही हमारी 164 बात करती है। तो देखिए 164 में देखिए कि 183 में क्या है कि यहाँ पर जो एक्यूज्ड होते हैं वो अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने वो अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड जो करवाया जाता था वही इसमें चर्चा की गई है कि मजिस्ट्रेट के सामने आप अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करा सकते हैं। A copy of information as a record under subsection 1 shall be given forthwith free of cost। जो आपको कॉपी होती है इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड जो आप करवाते हैं, एफआईआर जो रिकॉर्ड आप करवा रहे हैं उसका जो कॉपी होगा वो आपको क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेंट को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रीवियस कंटेक्ट ऑफ ए सेक्शन 175 रिसिप्ट ऑन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो भी 100 सेक्शन 75 में जो है सो, जो कि आपको पहले कौन सा सेक्शन था, 154 था, सॉरी 56, 156 जो हमारी जो बात करती थी वही हमारा अब क्या 175 बात कर रहा है। तो यह जो सेक्शंस जो है सो यह क्या हुआ, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि आपको 3 इयर्स मोर हो और 7 इयर्स लेस हो, तो उस सारे वैसे ऑफेंसेस में क्या करेगी पुलिस ऑफिसर जो है सो जाकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है वहाँ पर। उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट की या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की यहाँ पर उनको जो है सो मतलब कि वहाँ उनको उससे इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। प्रोसीड ऑफ कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एज सर्टन वेदर द एग्जिस्ट प्राइमा फेसी केस इन प्रोसीडिंग इन अ मैटर विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज। और उनको 14 डेज के विद इन उनको क्या करना होगा, प्राइमा फेसी जो है सो वहाँ पर उन्हें देना होगा। ठीक है ऐसा। तो प्रोसेस्ड विथ इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी, प्रोसेस्ड करके उनको जो है सो प्राइमा फेसी वहाँ पर कंडक्ट कराने होंगे, मतलब देने होंगे, इंफॉर्मेशन देनी होगी। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूज्ड एट द पार्ट ऑफ ऑफिसर an officer in charge of a police station record the information referred to such subclause is send substance of such information in a written and post superintendent of police concerned with the satisfy such information discloses the commission of a cognizable offence such either investigation the case himself direct investigation be made any पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि यदि मान लीजिए आपको जो है सो एफआईआर यदि दर्ज कराया आपने करवाया और वहाँ यदि कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहा है पुलिस स्टेशन के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो आप क्या कर सकते हैं, डिप्टी पुलिस ऑफिसर जो है सो सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर के पास आप जा सकते हैं और वहाँ जाके आप जो है सो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और वहाँ पर वो क्या करेंगे कि आपको वो अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वहाँ पर वो बताएंगे और उसके द्वारा जो है सो आपका इन्वेस्टिगेशन करवाया जाएगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी यहाँ पर आपका नहीं सुनवाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि ऑफिसर शैल ऑल द पावर ऑफ ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन रिलेटिंग द ऑफिसर फॉलोइंग विथ एग्रीव्ड द मेक एनी एप्लीकेशन ऑफ मजिस्ट्रेट। आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन जो है सो आपको अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करनी है। और ऊपर जो आप जैसे पुलिस स्टेशन जो है सो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं लेती है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो आप जा रहे हैं इन्फॉर्म कराने के लिए, तो जैसे आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और डायरेक्ट आप जो है सो मैनुअली रूप से इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसा नहीं करना है। मतलब कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास आप जा रहे हैं तब वहाँ पर आपको क्या करना है, एक लेटर बाय पोस्ट आपको वहाँ पर जाके जो है सो इन्फॉर्मेशन देनी है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफिसर को।
और वहाँ पर वो आपका कंसर्न लेके आपको जो है सो वह चाहेंगे तो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को वो अपना भेजकर आपका इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। यदि वो नहीं करवाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए और वहाँ जाकर आप जो है सो अपना एफआईआर के बारे में इन्फॉर्म कीजिए। और यहाँ पर क्या है कि पहले जो है सो क्या था कि पहले जो यानी हमारा सीआरपीसी जो था, तो सीआरपीसी में क्या था कि आप जाते थे मजिस्ट्रेट के सामने तो वहाँ पर आपको जाकर ये नहीं बताना होता था, मतलब ये नहीं उसमें लिखना पड़ता था कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आपके जो है सो एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं। लेकिन अब जो नया जो रूल आया है बीएनएसएस का, उसमें क्या है कि आप लोगों को जब जाते हैं आप वहाँ, तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा कि यह बताना होगा या मेंशन करना होगा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आपके एफआईआर को दर्ज नहीं किए हैं। यह भी मेंशन करके आपको वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने होंगे और उसके बाद आपका वहाँ से कॉग्निजेंस जो है सो लेकर आपको जो है सो इन्वेस्टिगेशन वहाँ से चालू हो जाएंगे। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग जानेंगे और आगे के और भी वीडियोस आएंगे तो उसमें भी हम लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए जो है सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, वेलकम दोस्तों।